कहते हैं यदि किसी इंसान के अंदर काबिलियत हो, अगर उसका दिल सच्चा हो और खुद पर विश्वास हो, तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकता। और इसी बात को पूरी दुनिया को मान पाया रॉबर्ट टोनी जूनियर ने, जिन्हें आप आयरन मैन या टोनी स्टार के नाम से जानते हैं। आज वो बहुत ज़्यादा सफल है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे कितनी सारी विफलताएं हैं उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने पहली ड्रग लिया, क्योंकि उनके पिता भी बहुत ज़्यादा ड्रग की सेवन किया करते थे और वहीं से उनको धीरे धीरे करके आदत लगने लगी। 8 साल की उम्र आते आते वो पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट बन गए थे। रॉबर्ट का जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता की तलाक हो गया था। शुरू में वो अपने पिता के साथ रहे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन हो गया, उसके बाद वो अपने माँ के साथ रहने लगे। रॉबर्ट बस 5 साल के थे जब उन्होंने पहली अपने पिता के फिल्म में अदाकारी की थी। उसके बाद कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ फिल्म में अदाकारी की थी। 1992 तक उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में अच्छे किरदार निभाए थे और उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की। और 1992 में भी उसने चैपलिन मूवी की, जिसके अंदर उन्होंने चार्ली चैपलिन की रोल अदा किया। उसके बाद उसको पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। लेकिन 1993 से लेकर 2001 तक उन्हें कई बार नशीले पदार्थों के लिए गिरफ्तार भी किया था। जब वो पहली बार जेल गए तो उन्हें कैदियों के द्वारा इतना ज़्यादा पीटा गया, वो बेहोश हो गए। जब वो उठे तो वो अपने आप को एक खून के तप में सोए हुए पाए। उन्हें बहुत बार लंबे लंबे समय के लिए नशा मुक्त केंद्र में रखा गया, लेकिन हर बार वो असफल लौटे। एक बार उन्होंने जज के सामने कहा था कि ये इस तरह है कि मानो मैं अपने मुंह में बंदूक की नली घुसा रखा है और इसका ट्रिगर मेरे ही हाथों में है, वो इसलिए कि मुझे गन मेटल की स्वाद अच्छा लगता है। उन्होंने अपनी मजबूरी समझाते हुए कहा कि ये आदत उन्हें 8 साल की उम्र से है, क्योंकि उनके पिता भी नशा किया करते थे। 1996 में उन्हें बंदूक हीरोइन कुकिंग की वजह से गिरफ्तार किया था। 1 महीने के बाद उन्हें पैरोल मिली। उसके बाद भी उन्होंने नशा करना नहीं छोड़ा और वो पड़ोसी के घर में सोए हुए मिले। इन सब के चलते हुए उन्हें 3 साल तक इन सब को छुड़वाने और आवश्यक ड्रग टेस्टिंग के लिए सजा सुनाई गई थी। 1997 में उनकी फिर से एक बार टेस्टिंग हुई, लेकिन टेस्ट देने में वो असमर्थ रहे। उसके बाद उन्हें फिर से 4 महीने के लिए सजा हो गई। इसी बीच उसका फिल्मी करियर भी चल रहा था। उसकी कई सारी फिल्म रिलीज भी हुई थी। लोग उसके फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उनकी अदाकारी के लिए। 1992 में उनकी पहली शादी हुई थी डेबोरा से, लेकिन बार बार इन घटनाओं के चलते हुए वो परेशान हो गए। लेकिन 2004 में जब वो जेल से बाहर आ गई तो डेबोरा ने उनके हाथ में तलाक के पेपर थमा दिए और उनका तलाक हो गया। लेकिन फिर 2005 में उसकी ज़िंदगी में आई सुजैन। उन्हें पहली ही नज़र में प्रेम हो गया, लेकिन उसके बाद सुजैन ने कहा, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त होगी, और वो शर्त ये होगी, या तुम मेरे साथ रह सकते हो या फिर ड्रग्स ले सकते हो। और उसके बाद रॉबर्ट ने सिर्फ सुजैन को चुना और उसके बाद मानो उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने 2004 से लेकर 2008 तक बहुत सारे फिल्मों में काम की थी, लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जिससे वो बहुत बड़ा नाम कमाया। लेकिन उसके बाद 2008 में आई एक ऐसी मूवी जिन्होंने सभी के दिलों में राज किया, कि वो मूवी इतनी सक्सेसफुल बनी जिसकी वजह से आप टोनी को आयरन मैन नाम से जानते हैं। आयरन मैन 1 से लेकर एवेंजर द एंड तक लेकर उन्होंने बहुत सारी सफलतम फिल्में की और वो दुनिया को बता दिया, इंसान के अंदर यदि काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और उसे खुद पर विश्वास हो और खुद को सुधारने की क्षमता हो, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हम सभी के ज़िंदगी में ऐसी कई बार कई सारी मुसीबतें आती हैं जिनसे हम हार कर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। कई बार जीवन में गलती हमारी होती है, कई बार दूसरों की होती है, लेकिन ये जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारा है। किसी ने हमारे जीवन में क्या किया था, इस बात को कहने से अपना जीवन नहीं बदल जाएगा। हमारा जीवन सिर्फ तभी बदलेगा जब हम उन गलतियों को सुधार कर अपने आप पर विश्वास करें, अपने जीवन पर सिर्फ आगे बढ़ें। गिरना बुरी बात नहीं, लेकिन गिरकर ना उठना ये बुरी बात है। तो आज आप अपने आप से एक वादा कीजिए कि चलेंगे, गिरेंगे, लेकिन गिरकर फिर उठेंगे और जीवन में आगे ही बढ़ते रहेंगे।